हेलो, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। आज की इस वीडियो में हम जो है एक इशू पे बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू पिवट टेबल्स ग्रुपिंग। जब आपके पास डेटाबेस होता है और आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पिवट टेबल, और फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर डेट्स को या ट्रांजेक्शन की डेट्स को स्पेसिफिकली जब रॉ लेबल्स पे प्लेस ऑन करते हैं, तो आप जब उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं इनटू मंथ्स, इनटू क्वार्टर्स, इनटू ईयर्स। और होता ये है, जो जनरल इशू है वो ये है कि जब आप मल्टीपल पिवट्स बनाते हैं और अगर आपने ग्रुपिंग की हुई है डेट्स पर, तो वो एग्जैक्टली सेम अप्लाई हो जाती है तमाम पिवट्स पर। और समटाइम्स आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको ग्रुपिंग जो शो करनी है वो मल्टीपल पिवट्स पे डिफरेंट करनी है। अब जो लोग पिवट टेबल क्रिएट करते हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि पिवट टेबल बेसिकली एक बैकएंड पे मेमोरी कैशे डेवलप करता है, जो कि तमाम पिवट्स के लिए सेम रहती है। ठीक है, तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर ग्रुपिंग का इशू आपके पास आता है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है और इस डेटा को सेलेक्ट करके मैं एक पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट के टैब में जाके आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और जो नॉर्मली हम पिवट टेबल्स बनाते हैं वैसे ही मैंने एक पिवट टेबल क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पर पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट में से ऑर्डर डेट्स को मैं रख रहा हूँ रॉस पर और रेवेन्यू को मैं रख रहा हूँ वैल्यूज़ पर। तो क्योंकि मैं एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुपिंग इसने की है। लेट्स सपोज कि मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अब इस पिवट टेबल में मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ डेट्स हैं और उनके आगे उनका रेवेन्यू है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन डेट्स को ग्रुप करना हो तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसके बाद जिस तरह की ग्रुपिंग मुझे चाहिए, लेट्स सपोज मैं मंथ्स और क्वार्टर्स की ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, और जैसे ओके प्रेस करूँगा तो ये डेट्स ग्रुप फॉर्म कर जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि अब मैं एक और पिवट बनाता हूँ। तो मैं अगेन डेटा सोर्स की तरफ जा रहा हूँ, इंसर्ट के टैब में जाके पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा और इस मरतबा मैं एक और नया पिवट क्रिएट कर रहा हूँ इसी सेम शीट के बराबर में, मतलब जो एग्जिस्टिंग पिवट है उसी के बराबर में एक और पिवट टेबल में क्रिएट करता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर डेट्स को अगेन प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, रॉस पर, और इसी तरह से रेवेन्यू को मैं रख रहा हूँ वैल्यूज़ पर। फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड पिवट है इसमें मुझे ग्रुपिंग नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके जैसे ही इसको अनग्रुप करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों पिवट्स की ग्रुपिंग जो है वो सेम हो जाएगी। यानी लेट सपोज अगर मैं सेकंड पिवट की ग्रुपिंग के अंदर मैं चाहता हूँ कि मंथ और क्वार्टर मुझे ग्रुप नज़र आए लेकिन फर्स्ट पिवट पे नहीं, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके बैकएंड पे एक ही मेमोरी कैशे है। तो आपने मल्टीपल पिवट्स बनाए हुए हैं और आपको यहाँ पर ग्रुपिंग का इशू आ रहा है, राइट। तो अब आप ये चाहते हैं कि इस पिवट टेबल पे डिफरेंट जो है वो ग्रुपिंग हो डेट्स की और इस पिवट टेबल पे डिफरेंट हो, ताकि हम दोनों को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकें। तो आई होप आपको इशू क्लियर हो गया होगा कि जब आप डेट्स की ग्रुपिंग करते हैं तो वो जितने भी पिवट्स आपकी इस वर्कबुक पे होंगे सब पे सेम सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। नाउ यू नीड अ डिफरेंट बेसिकली ग्रुपिंग। ठीक है, तो उसकी टेक्निक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, दैट इज़ ऑल्ट डी पी। ठीक है, ऑल्ट डी पी प्रेस करने से होगा क्या, आपके सामने एक पिवट टेबल का जो फर्स्ट स्टेप होता है पिवट को बनाने का वो वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ ऑल्ट डी पी और आपके पास एक पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विज़ार्ड आ जाएगा। ठीक है, हम इसको यूज़ करके मेमोरी कैशे को रिपीट नहीं करवाएंगे। कैसे होगा, सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, फिर इसके बाद आपने डेटा सोर्स आपने बतानी है कि वो डेटा सोर्स है कहाँ पर। ठीक है, आप ब्राउज भी कर सकते हैं। सो डेटा सोर्स मेरे पास कहाँ मौजूद है, शीट 1 में, और आपने इस कंप्लीट एंटायर डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट किया। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको एक मैसेज शो करेगा कि वो ये कह रहा है कि आपको इसी सेम सोर्स को जो है सेम एग्जिस्टिंग मेमोरी के अंदर प्लेस ऑन करना है या नहीं। तो क्योंकि हमें मेमोरी कैशे डिफरेंट चाहिए इस मरतबा, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग शीट में मैं न्यू पिवट टेबल को क्रिएट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। तो जैसे ही ऑर्डर डेट्स को मैं प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर रॉस पे और रेवेन्यू को मैं प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ
तो सिर्फ इसी पिवट टेबल के ऊपर ही वो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग इफेक्ट कर रही है, दूसरे पिवट्स पे नहीं कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने मेमोरी कैशे को डिफरेंट कर दिया है। और अगर मैं लेट सपोज इस पे कोई भी ग्रुपिंग अप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, एवरीथिंग, तो आप देख रहे हैं कि इससे दूसरे पिवट्स अफेक्ट नहीं हो रहे। दिस इज हाउ यू कैन differentiate with your multiple pivots in regards to the grouping of the dates। ठीक है,